जितने भी प्यारे बच्चों का कल ही पेपर है बाबू सामान्य हिंदी का, देख सकते हैं यानी कि 2026 का ये मुझे पेपर जैसे ही मिला, यानी 2026 का सामान्य हिंदी का यानी 302 एचडी कोड का भाई, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने एकदम मेहनत से एक एक करके सॉल्यूशन बोर्ड की कॉपी पे कर दिया है। जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, इसका पूरा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करके आना। अब कह रहा हूं कि देख लीजिए, यानी कि 100 में से गारंटी बोल रहा हूं कि 95 फोड़ क्या होगे मेरे दोस्त, क्योंकि आज का ये पेपर मुझे जैसे ही मिला सारा एक के क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा। जो बच्चे कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर है भाई, कल के लिए पेपर बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा पढ़ के जाना, इसी से आप पास हो जाओगे। पास की बात छोड़ो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग नंबर हिंदी और इसी में नंबर भी ज्यादा आएगा। ऐसे ही सारा सब्जेक्ट का मैं पेपर लाऊंगा, चिंता मत करिए। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए यहां पे सबसे पहले एक के क्वेश्चन को फतह करेंगे और कल आपकी सिली हुई कॉपी सेम ऐसी ही आएगी। IB 2026 लिखा हुआ इंटरमीडिएट द्वारा यानी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। और इसमें कुछ चेंज हुआ है जो कि मैं बता दिया हूं कि इस बार माध्यम भी चूज करना है हिंदी, कि किस मीडियम मतलब माध्यम में पेपर दे रहे हो। इसके बाद से यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें से परीक्षा केंद्र का कोड भरना, इसका सिखा दिया हूं, चिंता मत करो। सबसे पहले आपको क्या करना, इस पेपर को ईमानदारी से पूरा पढ़ना। एक बार कमेंट कर दो कि सर मैं पूरा देखूंगा, और तब से यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बच्चे गलती करते हैं, पेपर देने से पहले क्या करते हैं कि ये जो दिया है 3 घंटे 15 मिनट क्यों दिया है, इसीलिए कि सावधानी से करो पेपर। ये बच्चे गलती करते हैं, नोट नहीं पढ़ते। सबसे पहला काम कि 15 मिनट में आप 5 मिनट ही टाइम दो, 10 मिनट बचा के रखो भाई। आगे बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में काम आएगा आपका, कौन से क्वेश्चन में 10 नंबर देना है, 5 मिनट देना है, ऐसे ऐसे सब टाइमिंग भी बताऊंगा। सबसे पहले निर्देश में पढ़िए कि सभी प्रश्न करना है। भाई आपको पता चल गया कि भाई कोई क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो नंबर पक्का कटेगा, इसलिए सब करेंगे। दूसरा नंबर, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में आया, यानी कि आपका खंड क और खंड ख सभी यानी प्रश्न करना है। चलिए अब फतह करना स्टार्ट करेंगे, और एक के क्वेश्चन का तैयारी आपको जबरदस्त करके जाना है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, इसका आंसर भी आपको बताते चलना है। सबसे पहले खंड क, यहां से आप जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो यहां पे 5 यानी पहले नंबर में ही 5 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। और यहां पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन का ट्रिक से बहुविकल्पी का भी ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करो दोस्त। यहां पे जैसे शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन है, देखिए शिक्षा यानी कि संपूर्ण लीजिए। शिक्षा किससे लीजिए, तो संपूर्णानंद से, यानी शिक्षा संपूर्ण लीजिए और तब जाके सफल होंगे, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना सब कुछ सिखाएंगे। इसके बाद से जैसे लल्लू लाल की रचना कौन सी है, तो देख सकते हैं लल्लू लाल, लल्लू से प्रेम करते हैं सब, अरे लल्लू लल्लू तुम तो प्रेम के सागर हो लल्लू, इस तरीके से लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर से है। इस तरीके से तैयार करो दोस्त। अगला प्रश्न फतह कर देना, इस तरीके से जब कल सामने होगा तो कहोगे आजा आजा, स्वागत करेंगे, DK सर बताए हैं। यानी पर्दा कहानी के लेखक कौन, पर्दा जैसी बात करेगा, पर्दा, अरे यस पर्दा पे देखे थे, यस तुमको पर्दा पे देखे थे हम, इस तरीके से याद करो, यश पाल। इसके बाद आवारा मसीहा के रचनाकार कौन होगा, आवारा, अरे देखे होंगे आवारा मसीहा की बात बोला है, आवारा मसीहा, अरे विष्णु जी इसको सुधार देंगे, आवारा बन रहे हो, भगवान ही तुम्हारा काम धाम चलाएंगे, विष्णु भगवान, इसलिए आवारा मसीहा को विष्णु से याद रखो। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर कल आएगा और जैसे ही पाओगे मारना धुआं छोड़ देगा। इसके बाद से बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट की, अरे भाई बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद जी हजारों बाण छोड़े थे इसके लिए, यानी वध करने के लिए, यानी यानी कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, यानी इस तरीके से याद करो। कॉपी में कैसे लिखना मेरे दोस्त, ये देखो सबसे बेस्ट तरीका कोई अगर बता सकता है तो DK सर क्लासेस से ही मिल सकता है। देखिए कोई नहीं बता सकता ऐसा। सबसे पहले काम करना मेरे दोस्त कि खंड क लिखना। क्या करोगे, सबसे पहले काम कॉपी में खंड क लिखोगे, इसके बाद प्रश्न संख्या ऐसे 1 डालना यहीं पे, और तब से 1 डालने के बाद क ख ग घ अंग हो गया ना। इसमें क का दूसरा सही था, ख का दूसरा, ग का चौथा, घ का पहला, अंग का चौथा। अब सारा ऑप्शन ब्लू पेन से मैंने उतार दिया, और ये टॉपर ही अपनाते हैं और यहां से 5 नंबर पाते हैं। ऐसे ही करना होगा कल, सब लोग ईमानदारी से पढ़ लो। ऐसे ही इंग्लिश का सुपर साफ यहां से वीडियो आने वाली है, सब लोग डरिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखिए, क्योंकि हम हैं तो गम नहीं होना चाहिए आपको। चलिए
2 नंबर का लिखा है ना, कामायनी किस युग की रचना है। सबसे पहले ट्रिक समझिए, कामायनी 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 है जो ये किस युग की है, तो छायावादी। कमाओगे तो छाया में सुखित रहोगे, कमाओगे तो छाया में बैठ के खाओगे, इसलिए कामायनी छाया युग, यानी इस तरीके से ट्रिक से याद रखो। चलोगे यहाँ पे क्या लिखा, निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवाद, यानी कह रहा युग प्रगति, प्रगति मतलब आगे बढ़ना, प्रगति मतलब आगे बढ़ना, तो राम धारेंगे तो आगे जरूर बढ़ोगे, तो प्रगति जरूर करोगे, प्रगतिवाद से रामधारी सिंह दिनकर। इस तरीके से ट्रिक से आप लोग याद रखो कि जैसे आएगा सर तो ऐसे बताए थे, अरे याद आ गया, आप तो छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, तार सप्तक, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, इसका ट्रिक मैं बहुत बार बताया हूं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है तो याद रखिए, अगर इस टाइप से पूछेगा तो 1943 मारना, 1943। प्रथम भी पूछे तो 1943, द्वितीय पूछे तो 1951, तृतीय पूछे तो 1959, इस तरीके से धुआं धुआं कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द्विवेदी युग की रचना नहीं। अरे भाई फिक्स है ये क्वेश्चन, फिक्स एकदम पेपर में 7 सेट में छप के आएगा, 7 में, कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नहीं पूछ दिया ना, द्विवेदी युग नहीं है तो कमायनी है, कमायनी नहीं है, कमायनी, कमायनी सबके बस की नहीं कमाना, इसलिए ये द्विवेदी युग की नहीं है तो कमायनी। अगला क्या है, अष्टछाप के कवियों का संबंध, यानी भक्ति काल, भक्ति काल पूछा है अष्टछाप के, तो कृष्ण भक्ति, क्या कहोगे कि भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, और ये कृष्ण भक्ति से शाखा से लिया गया। इस तरीके से आइए इसको कैसे लिखोगे, ध्यान समझना दोस्त। यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या आपका दूसरा हो गया, और क ख ग घ अंग पांचों कर लोगे ऐसे। अब यहाँ पे दूसरा हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करके सारा ऑब्जेक्टिव की तरह इस तरीके से लिखोगे, 10 नंबर फतह कर लोगे। 10 नंबर 2 यानी 5-5 नंबर का हो गया ना, 10 नंबर की तैयारी हो गई कि नहीं दोस्त, ऐसी कॉपी लिखे ना टॉपर बन जाओगे, टॉपर। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां से हर एक क्वेश्चन को फतह करना है। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में छाप देना मेरे बच्चे। यहां से ये वाला जो है ना, एकदम वही पेपर दे रहा हूं जो पेपर में सीधे आपको टकराएगा, अच्छे से जो बच्चा पढ़ के जाएगा वही सॉल्व करके आएगा। यानी कि सबसे प्यारा सा एक मोटिवेशन है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या है, आसान क्या है, जब ठान लिया है 90 लाने का तो ठान लिया। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखो, क्योंकि आज पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहां से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए यहाँ पे दिए गए गद्यांश, ये 3 नंबर में इसका प्रश्न करना है, ये 10 नंबर का आएगा दोस्त। देखिए कैसे करोगे, उड़ा देना देखते ही, ट्रिक समझिए कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे से कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। जैसे ही हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हम इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। सर हमको तो पहचान में नहीं यार किस पार्ट से दिया है, अरे भाई ट्रिक समझो, ट्रिक। जैसे ही धरती की नाम आ जाए तो ये हमारी माता है, और माता हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई है, हमारे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ी हुई है, इसलिए हम राष्ट्र का स्वरूप कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, राष्ट्र का स्वरूप से, स्वरूप से। इसके लेखक कौन है सर, तो पता है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद, सॉरी डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल जी, वासुदेव सरगरवाल जी। थोड़ा बोलने में स्पीड में आ जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पैसेंस बना के समझिए। देखिए इसका आंसर पहला का पूछा है, गद्यांश का संदर्भ बताओ ना क्या होगा, संदर्भ अरे फूक देना ऐसे जैसे यहां पे मैं बता रहा हूं। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखना दोस्त, यहां पे संकेत लिखना कि धरती माता की डॉट डॉट जांच पड़ताल आवश्यक है, इस तरीके से संकेत डालना। इसके बाद सबसे पहला हेडिंग संदर्भ की, आप लोग जैसे कंफर्टेबल लिखने में होते हो ऐसे ही लिखना, ठीक है। लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखो इसको कैसे पहचानोगे, तो मैं बताया ना, राष्ट्र का स्वरूप आए तो यहाँ पे वासुदेव सरगरवाल से लिख देना, इनका लेखक हो जाएंगे। ऐसे ही पेपर में करना होगा। चलिए अगला प्रश्न समझिए दोस्त कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब इन सारे प्रश्नों का, पांचों का, इसी में से आंसर देना है। देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। यहां से उठाओ दूसरा का यहां तक छाप दो, यही आंसर इसका हो जाएगा।
समझे। देखो मैं यहाँ लिख भी डाला हूं कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की अमूल्य मूल्यवान यानी कि मूल्यवान निधियां भरी है। निधिया का मतलब सोना चांदी जैसे बहुत कोयला, हर एक प्रकार का निधि है इसमें। अब ऐसे ही पेपर में आए तो छोड़ना मत, धुआं धुआं कर देना। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है इसमें, तो आइए डरिए मत, रेखांकित अंश को ट्रिक से समझिए दोस्त। लिखा है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। यहीं तक बस दिया है कि नहीं। तो इसका आप भाव क्या कहना चाहते हो, कैसे समझाओगे ये समझिए, यानी कि इसका अर्थ समझाओ कि धरती माता के कोख में, कोख मतलब जहां पे हम लोग निवास करते हैं, वो उनका एक तरह से धारण करने वाला कोख कहेंगे इसको। अब यहाँ पे जिसके कारण वसुंधरा कहलाती है, मतलब वसुंधरा का मतलब सर्व पर मतलब सुंदर, सबसे सुंदर वसुंधरा कहलाती है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखोगे कि यहाँ पे हेडिंग के साथ कि लेखक का कहना है कि पृथ्वी की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। अमूल्य मतलब जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, यानी अति सुंदर, सबसे कीमती बल, यानी यहाँ पे लिखेंगे बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, यानी अन्न मतलब खाने वाला, और फल जल, इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिसे हम भूमि अपने आंचल में छिपाए रखती है। यहाँ इस तरीके से इसका व्याख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बाबू, यहाँ पे थोड़ा सब लोग अच्छे से समझ के जाना। पृथ्वी की देह को किसने सजाया? अरे भाई देह को सजाया, सजाया इसमें जैसे ही देखना, सजाया कहाँ लिखा, सजाया यहाँ लिखा है ना, तो आजा आजा यहाँ से दिन रात लिखा है ना, दिन रात से उठाओ और यहाँ तक सजाया है, उतार दो इस लाइन को, उतार दो। देखो इसका आंसर यही हो गया। ट्रिक से करके आओगे, फेल होने की तो बात ही छोड़ो, कोई फेल करके दिखाए ये हमसे बताना कमेंट में आके। इसका ये आंसर हो गया ना, आपको मैं बता ही दिया। अब 5 नंबर, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी में दिया है। अभ्युदय हेतु, आर्थिक अभ्युदय लिखा है कि नहीं, लिखा है ना, तो आपको इसी में से आंसर नहीं बना सकते हो यहां से कि देखिए यहाँ से हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। इस तरीके से कर लोगे कि नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें इसकी सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। इस तरीके से करना होगा। चलिए आप अथवा वाला गद्यांश कर लेना, अशोक का फूल वाला, इसी चैप्टर से दिया है। देखिए पाठ का नाम का अंश मिल गया ना, आराम से खोज लोगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगा इस ट्रिक से करेगा तो। चलिए आगे हम चलेंगे, इसको आप खुद से कर लेना। अब यहाँ पे आ चुके हैं पद्यांश पे, और बहुत बच्चे डरते हैं पद्यांश से। भाई कुछ मत डरो भाई, देखो इसका हम ट्रिक भी बताएंगे कि कोई अगर नहीं आ रहा तो भी कर लोगे। देखो इस दिए गए पद्यांश का पे आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना, ये आपका 10 नंबर का आएगा। ये लिखा है ना, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सफलता है। आप देखिए इसमें बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमको अथवा अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, ये भी हमें डाउट आता है बच्चों को, तो यहाँ पे हम उसको भी बता देते हैं। भाई मान लीजिए कि ये नहीं आ रहा है आपको एग्जाम हॉल में, अगर वो करना है तो कैसे कॉपी में लिखोगे, संकेत कैसे करोगे। चलिए आगे बताते हैं ना, सारा चीज आप ही के लिए तो लाए हैं, सब फता होगा एक एक क्वेश्चन का। लिखा है ना कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तो न तो सुंदरी को। इसके बाद जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल की मुख की मलनताएं मिटाना। 4 लाइन तो ये हो गया। इसके बाद से यहाँ पे आ जाओ दोस्त, क्या लिखा है इसमें कि कोई ललना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दूं, यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे। इसके बाद जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे पस की क्लांतियों को यानी मिटाना। इसके बाद से छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगा को। किस पाठ से दोस्त? पवन दूतिका से सर, पवन दूतिका से सर। आप तो एकदम बढ़िया से तैयारी कर लोगे ना। लज्जाशिला की बात आएगी तो लज्जाशिला से पवन को याद कर लेना कि पवन से सब लोग डरते हैं, लजाते हैं। जैसी हवा चलेगा तेज, सब लोग कपड़ा अपना अपना एकदम मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो याद कर लेना कि पवन दूतिका। इसके कवि कौन है? कवि भी बता दो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रश्न क्या पूछा इसमें? पहला कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ बता दो दोस्त। संदर्भ से 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसका जब जान गए कि
मुख्य शीर्षक क्या है, कवि क्या है, तो अब बताने में क्या रह गया। चलिए यहाँ पे आ जाइए, लिखिएगा तो तरीका सीखिए बढ़िया से कैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 यानी अथवा, देखिए मैंने बता दा ना कि अथवा ला करना होगा तो यहाँ पे अथवा डाल देना और संकेत साथ में डालना तो आपका काम हो जाएगा। जैसे लज्जा शिलापथिक बीच में डॉट किए और मलनताए मिटाना, हो गया ना। ये होता है टॉपरेट का सीक्रेट। चलिए टॉपर का सीक्रेट होता है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है कि संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश या पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, क्या लिखोगे, हरिऔध जी द्वारा प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूतिका, किससे प्यारे बच्चों, पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ऐसे ही पेपर में अच्छे से लिखना। जो बच्चा देख रहा है ना, समझिए कि अगर ये फॉलो करता है तो उसका हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर आएगा, समझ लीजिए। एक बार जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर देना, थम्स अप कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखो, बेल आइकन की घंटी दबा के रखो, सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगा और ऐसे ही जबरदस्त तैयारी करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है सर, डर रहे हैं सर, अरे बाबू डरो मत, देखो ध्यान से। लिखा है जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना। इसका मतलब जो थोड़ी भी श्रमिक यानी कि भाई थोड़ा सा भी थका हुआ दिखाई दे तो आप उसको गोद में लेकर के उसकी थकावट को मिटा देना। आप भाई सेंस को मतलब सेंसिटिव कीजिए, इस क्वेश्चन को कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, बना के लिख दो दोस्त। चलिए इसका लेकिन हम सही आंसर बताएंगे कि सही से याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। ऑप्शन जब नहीं याद है तो उसका अलग ही उपाय है। रेखांकित अंश की व्याख्या कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी भी श्रमिक थकी दिखाई दे, थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसके गोद में लेकर, उसको गोद में लेकर और चारों ओर से घेर कर उसकी थकान को मिटा देना। बस इतना सा लिख दीजिएगा, आपका हो गया यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे ही पेपर को लिख के सॉल्व करके आना है। कोई भी बच्चा मतलब डरेगा नहीं, ऐसे ही करना होगा। राधा लज्जा शिलापथिक महिला यानी कि विषय में क्या कहना चाहती है भाई, क्या कहना चाहती है, कहना चाहती है भाई उसके विरह व्यथा में रो रही है। चलिए ध्यान समझिएगा क्या कह रहे हैं इसमें कि राधा लज्जा शिलापथिक से यानी महिला से परोपकार व्यवहार करने के लिए और उसकी सुंदरता का विकृति करने को कह रही है कि विकृति मतलब बड़ाई कीजिए, इसकी प्रशंसा कीजिए। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न इसमें क्या है, ध्यान समझिए कि होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार छिपा है। अरे भाई इसमें तो बड़ाई की जा रही है। कमल मुख, कमल मुख मतलब होता है यानी कि उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमा की यहाँ पे बड़ाई की जा रही है। तो याद रखिएगा होठों की और कमल मुख में उपमा अलंकार छिपा है, इस तरीके से लिखना। अगला है जलज और सॉरी जलद और कृषक ललना का अर्थ बताओ। जलद का मतलब क्या होता है, कृषक ललना का मतलब क्या होता है, आओ दोस्त यहां पे समझो। जलज छाया द्वारा सुखित करना, यानी कि इस तरीके से आप लिख दोगे कृषक ललना छाया द्वारा कृषि मतलब सुखित करना, इस तरीके से। जलद आप इस तरीके से दोनों का अर्थ एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट मार देना, हम उसको रिप्लाई मार देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन। यहां से एक के क्वेश्चन को फतह कर देना, कोई बच्चा डरेगा नहीं एग्जाम हॉल में, हम हैं तो गम क्यों। 5 नंबर क्या पूछा इसमें, हाँ चलिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख जितनी भी रचनाएं हैं उनको लिख डालिए। जैसे कि 80 शब्दों में लिखना। 5 नंबर आपको देखिए ट्रिक से पा जाओगे। क्या लिखा है इसमें दोस्त कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बता दीजिए सर, एपीजे अब्दुल कलाम का बता दीजिए, वासुदेव सर अग्रवाल। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आचार्य हजारी द्विवेदी जी है और वासुदेव सर अग्रवाल जी। चलिए पहला यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बता देता हूं। ईमानदारी से पढ़ के जाना, कोई भी बच्चा गद्दारी नहीं करेगा कि आपको मैं बता रहा हूं और आप छोड़कर चले जाओ। ये गलती करोगे आप भुगतोगे इसका फल जब रिजल्ट आएगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, आप बढ़िया से समझ के पढ़िए। लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, यहाँ 5 छूट गया है, 5 छूट गया है, 5 का क लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखना इस तरीके से। और एक चीज मैं इसमें गलती किया हूं वो आपको पकड़ना है, अभी बताएंगे। चलिए
जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा और ये हाइलाइटर मत लेकर जाइएगा, आपको मैं सुंदर दिखाने के लिए बस लिखा हूं। एग्जाम हॉल में ये अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है इसका, बस ब्लैक पेन ब्लू पेन ही ले जाना है। सबको बता दिया, सतर्क कर दिया। लिखोगे जीवन परिचय कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे छपरा ग्राम में हुआ था। ये तो सबको तैयारी है ना। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिमती द्विवेदी जी सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम जो था वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में क्या हो गए, यानी कि विलीन हो गए, विलीन यानी कि लुप्त हो गए, हम लोग के यहाँ से चले गए। तो ये हो गया जीवन परिचय। बस 2 नंबर तो इस पे मिलेगा और 3 नंबर की तैयारी नीचे। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। हेडिंग ऐसे डालना, सब लोग आराम से देख लीजिए, पूरा ट्रिक देखिए एक एक क्वेश्चन का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की और कई विभागों के ये तो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस तरीके से लिख देना, एक भी नंबर काट ले, एग्जामिनर की मजाल देख लेंगे हम लोग, सब लोग चलेंगे अनशन कर देंगे। कृतियां लिखिएगा ऐसे, क्या लिखोगे, आलोचनात्मक कृतियां। कैसे दोस्त, पहला कम से कम मतलब 4 से 5 लिखिएगा, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, टू द पॉइंट, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क की जगह लिखेंगे कि सूर्य साहित्य हो जाएगा एक, दूसरा कालिदास का लालित योजना हो जाएगा, तीसरा हिंदी साहित्य की भूमिका हो जाएगी, चौथा प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, पांचवा लिख दी कबीर। बस आगे निबंध संग्रह, कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज आदि लिख लो, कम से कम 3 लिख देना, ज्यादा मत लिखना। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामा दास का पोथा, पुनर्नवा, चारूचंद लेख हो जाएगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इस तरीके से हमारा ये लेखक थे। अब हम चलेंगे दोस्त यहाँ पे आपके कवि पे। किस पे सर, कवि। ये ख नंबर में कवि आते हैं, किसी एक का मैथिली सड़गो, सुमित्रानंद जी, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली सड़को याद कर लो, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों तो भाई आएंगे, पक्का आएंगे। आप जिसका याद कर लो जो आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं मैथिली सड़गुप्त को बताऊंगा, ठीक है। मैथिली सड़गुप्त को एकदम रट्टा और समझ के चले जाओ। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के ख में आते हैं मैथिली सड़गुप्त का जीवन परिचय, ऐसी हेडिंग डालिएगा कि मैथिली सड़गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव में हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। आप लोग हाईलाइटर मत करिएगा, मत ले जाइएगा, नहीं तो चले जाएगा काम से 5 नंबर। और सेठ गुप्त जी पर अपने माता पिता का अपूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। प्रेरणा का मतलब जैसे कि मोटिवेशन। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। साकेत महाकाव्य पर यानी कि उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को यानी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान सार्थक स्वर्ग में विलीन हो गए। यानी ये कि सिमट गए सर, क्या ही कर सकते हैं। जाने वाला तो सब लोग जाएगा ही इस धरती से, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएगा जो फेमस होगा, उसका नाम किताब में छप जाएगा। तो ये हो गया साहित्यिक सेवाएं डालिएगा ऐसे कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इनके साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। ऐसे लिख लोगे ना, इसके बाद से कुछ ऐसे भी लिख लेना। साकेत यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। ऐसे लिखना, लास्ट में साहित्य में स्थान डाल देना, कुछ 2-3 लाइन बढ़ा देना कि राष्ट्रीय कवि मैथिली सड़गुप्त का आधुनिक हिंदी के यानी कि सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर उन परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय है, यानी कि भूला नहीं जाएगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उनकी चेतना को वाणी दी। इस तरीके से 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लिखना होगा भाई। एक एक क्वेश्चन को फतह कर दीजिएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है इसमें कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। आप देखो इसमें दोस्त क्या लिखा है इसमें,
80 शब्दों में लिखना है 5 नंबर का। बहादुर लिख लो या पंचलाइट लिख लो या ध्रुव यात्रा लिख लो, एकदम सिंपल है, ये तो सबको याद होगा। तो चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूं भाई, आप आराम से पढ़ के चले जाना। पंचलाइट, पंचलाइट भी एकदम फेमस कहानी है। अब देखिए इसको ट्रिक से बता देता हूं, एकदम दिमाग में सेपरेट तरीके से छप जाएगा। एक बार सब लोग प्यारा सा लाइक कर देना, प्यारा सा लाइक कर देना दोस्त, और प्यारा सा लाइक करने के बाद चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। पंचलाइट समझिए कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, यानी सुंदर सा चित्र को प्रस्तुत किया गया, चित्रण को। महती टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पंचलाइट, ठीक है। और पंचलाइट को ये लोग, सीधे साधे लोग, सामान की चीजें समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हो, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा भाई कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता था, और गांव की मुनरी नामक यहाँ पे एक युवती से यानी कि क्या करता था? प्रेम करता था। मुनरी की माँ गुलेरी पंचों ने से यानी गोधन की शिकायत कर दी थी कि वह उसके घर के सामने से यानी कि गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने इस जाति से उसे क्या करता? बाहर निकाल रखा था। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है। अब क्या करता है गोधन? पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेती है, और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण भी दे देती है। ऐसे लिखना होगा। और पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सालिम का गाना। आराम से ये चीज लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत होता है। इस तरीके से लिखोगे 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, डिटो। आराम से पढ़ के जाना, घबराना नहीं है। अगला प्रश्न आप लोग खुद जो भी आप याद किए वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आता है। ये 75 जिलों में अलग अलग आता है भाई। आप लोग अपने अपने जिले का याद कर लेना, क्योंकि मैं सभी जिलों का इस वीडियो में नहीं बता सकता ना, इसलिए अपना अपना जिला कमेंट भी कर सकते हो कि सर बता दो मैं इस जिले से हूं, तो बता दूंगा। आप लोग कमेंट और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। कहां से सर? यहां से, यानी खंड ख से। अब देखो ये खंड ख से पेपर ऐसा ही आएगा, एकदम मिस्टेक मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए बाबू यहाँ पे क्या लिखा है, एकदम धुआं धुआं करके आना। 8 के क से कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखिए, अनुवाद करिए। संदर्भ लिखना है, इसका अनुवाद करना है। 7 नंबर 5 आओगे। जैसे लिखा है ना कि महामानव विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारिश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवे आसीत। कह रहा है इसमें कि यत्र कुत्रापि अयम जानानम दुखार्त्यनम पीड्यनापास्यम तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थितः सर्वविधनम सहचर्य अकरोत प्राणी से अस्य स्वभाव एवासित। अब जैसे इसको पढ़ा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए महामना से। किससे दोस्त? महामना वाला से ये दिया गया है। इसका संदर्भ तो अब आराम से बना लोगे कि नहीं? बना लोगे ना। जैसी पार्ट का नाम जान गए तो 2 नंबर तो आपकी मुट्ठी में आ गया। अब इसका अनुवाद भी करोगे। चलिए सबसे पहले लिखने का बेस्ट तरीका कोई बताएगा तो डीके सर क्लासेस पे बताएगा। ये समझिए, खंड ख लिखिएगा नया पेज से। जब भी नया खंड स्टार्ट करिए नया पेज से स्टार्ट करना, चाहे आधा में ही कोई खंड खत्म क्यों ना हो जाए, वहां से छोड़ के नया पेज से स्टार्ट करना। लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क। संकेत लिखिएगा महामना विद्वान ये स्वभाव एवं आसित, ऐसे लिखना। इसके बाद से संदर्भ लिखना कि यह गद्य खंड हमारे गद्य खंड में यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक के यानी संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से यानी कि लिया गया है। ऐसे तो 2 नंबर यहां से हो गया ना। अब हम चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से प्यारे बच्चों अनुवाद करिएगा। अनुवाद में क्या है, इसमें ध्यान समझिएगा।
यहाँ पे बहुत बच्चे डरते हैं अनुवाद में ना आए तो इसी को छाप देना, इसी को जहाँ जहाँ ये अ की मात्रा दिख रहा है ना, यहाँ पे अ की मात्रा हटा दीजिए और अ की हलंत की हटा के इसी को अनुवाद में छाप देना। लेकिन मैं आपको यहाँ सही चीज बताऊंगा कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटुआ पत्रकार स्थित कह रहा है इसमें कि महान विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, ऐसे लिखिएगा। और परमस सर्वोच्च गुण जन सेवे आसित कह रहा है इसमें कि यानी कि किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा था, यानी कि लोगों की सेवा करना था। आगे समझिए आज यहाँ पे यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखांत पीड़ियांस पश्नाम तत्राय सह शीघ्र में उपस्थित सर्वाधीनम साहस्य अक्रोध कह रहा है इसमें। देखिए ध्यान से कि जब जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते और प्राणियों की सेवा करना इसका स्वभाव था इनका, ऐसे लिखना। लास्ट वाली लाइन इसमें है यहाँ पे देखिए बाबू, हाँ प्राणी सेव अस्य स्वभाव ऐसी, इनका लोगों का सेवा करना स्वभाव था। अब यहाँ से मत लिखिएगा, इधर ये मैं थोड़ा बढ़ा दिया था लेकिन इतना ही इसका सटीक आंसर होगा। समझ में आ गया ना? अब हम आगे चलेंगे। अगला प्रश्न इसमें आप लोग खुद कर लेना, ये अथवा वाला श्लोक समझ लो। न मे रोचते भद्रम व उल्कस्य विवेचनम अक्रदोष मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत। इसका श्लोक का संदर्भ लिख लो, इसका हिंदी में अनुवाद कर लो। चलो इसको भी देख लो, एक के क्वेश्चन भाई फतह करके आओगे। ऐसे जब हम मैं बता रहा हूं जिस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 8 के कम संकेत न में रोचते डॉट 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 कुद्दो भविष्यत, ऐसे करना। संदर्भ क्या लिखोगे दोस्त कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित यानी कि जातक कथा से, किससे दोस्त? जातक कथा से नामक पाठ से यानी उल्को जातकम शीर्षक से उद्धृत किया गया। इस तरीके से लिख लेना। अब इसका अनुवाद कैसे करोगे? देखिए मैं सीधे यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूं कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इसे समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, कुछ होने पर यह कैसा हो जाता है। ये उल्लू उल्लू ही होता है, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना इसको। अब हम यहाँ पे आपको ग्रामर पोर्शन में धुआं धुआं करा देते हैं। चलिए लिखा है ना इसमें, निम्नलिखित में से मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। जैसे तलवार की धार पे चलना, इसका अर्थ लिख लो, इसका वाक्य प्रयोग कर लो, कोई एक करना, इस चारों में से कोई एक करना, अर्थ वाक्य प्रयोग। जैसे मैं यहाँ पे तलवार की धार पे चला देता हूं आपको भी। देखो प्रश्नोत्तर संख्या आपका 9 का फर्स्ट नंबर, तलवार की धार पे चलना, हेडिंग बनाना, बहुत कठिन कार्य करना, इसका अर्थ ये होगा। प्रयोग करेंगे मैंने इस कार्य को कैसे किया, यह तो तलवार की धार पे चलने के समान था, बस हो गया। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फतह कर दीजिएगा, ऐसा ही पेपर आएगा, सेम डिटो डिटो मारिएगा, पेपर को धुआं धुआं कर देना। यहाँ पे समझिए, ये जो आप देख रहे हो ना गद्यांश, ये अपठित गद्यांश, ये भाई तो जो कमजोर बच्चा है 10 नंबर 10 नंबर वाला क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा, 5 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर का, ऐसे ये सभी प्रश्न का करने का तरीका एक बार शुरू से पढ़ लेना, शुरू से पढ़ना। और प्रश्न क्या पूछा है कि लेखक के अनुसार इस इच्छा लोभ आदि का परिमाण क्या है? परिणाम इच्छा लोभ देखो इसमें कहाँ लिखा है, इच्छा लोभ जैसे ही दिखे उस लाइन को उतार देना। इच्छा लोभ जिसे आदर्शों पर रक्षा के लिए सतपुरुष, सतपुरुष देखना कहाँ लिखा है, सतपुरुष यहाँ लिखना है। अब इसी लाइन को धोके उतार देना। इस तरीके से भाई केवल उदातीकरण देखो कहाँ लिखा है, उदातीकरण इसमें जहां भी दिख जाए उस लाइन को पढ़ना और आराम से समझो। देखिए इस तरीके से पूरा आराम से लिख लोगे भाई, ये तो नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है, इसको कर लेना। आप किसी एक को करना, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के युग्मों का सही चयन करिए। जैसे वसन व्यसन, वसन का मतलब वस्त्र और व्यसन का मतलब आदत, सी नंबर सही है। अब इस तरीके से अम्बुद और अम्बुज, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो। कमल बादल, कमल बादल दोस्त, कमल बादल, इस तरीके से। अगला प्रश्न क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का अर्थ 2 लिखना है। इसमें एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। जैसे अंबर का क्या होता है दोस्त? अंबर का आकाश हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, और गगन हो जाएगा, गगन हो जाएगा, गगन गगन, नभ हो जाएगा। आप लिख सकते हो, बस 2 ही लिखना है। पट का लिख सकते हो, विधि का, नाग का लिख सकते हो, कोई एक लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो? इसी तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से वाक्यांशों में के लिए करेक्ट एक शब्द का चयन करिए। किसी एक ही शब्द का चयन करना है। जैसे कि देख लीजिए, जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो आंख के सामने दिखाई दे रहा है कोई चीज ना, उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। इस तरीके से ये वाला देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु बोला जाता है, जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु बोला जाता है। घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, गलत लिखा है,
तुम तो कुर्सी पर बैठे हो नहीं, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसका शुद्ध होगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में नहीं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, अनेकों नहीं। इस तरीके से दो ही करना है। आप लोग चारों पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से जाना भाई एक एक क्वेश्चन को। वीर रस, हास्य रस पढ़ लेना, श्लेष्म और उत्प्रेक्षा पढ़ लेना, दोहा पढ़ लेना। इस तरीके से भाई 6 नंबर का तो ये आता है। जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, सब मैं पढ़ा दिया हूँ अच्छे से। आप लोग भी पढ़ लिए होंगे, चैनल पे डाल दिए हैं, अभी वीडियो डाले हैं, बहुत ही बढ़िया से ट्रिक के साथ सब लोग पढ़ लेना। इसके बाद बैंक में खाता खुलवाने के लिए पत्र आता है, पत्र लेखन 6 नंबर का, इसको भी पढ़ लेना। और शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए ये आता ही आता है, और ये पक्का आएगा इसमें। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, चैनल पे जाके देखो, मैं पत्र लेखन की वीडियो डाला हूँ अलग से। इसका पर्यावरण प्रदूषण पे भी डाल दिया हूँ, बेरोजगारी की कैसे समस्या समाधान करें, आतंकवाद की समस्या ट्रिक से आपको बता दिया हूँ। या आज एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ पर्यावरण प्रदूषण। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पेपर को फोड़ के आना कल। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।